शलमाला नदी को अब यहाँ के लोग शिव की नदी भी कहते हैं कि इस नदी में खुद शिव ही रहते हैं और जगह जगह आपको यहाँ शिवलिंग दिखेगा। कई तरह की ऐसी मूर्तियाँ दिखती है, ऐसे पत्थर दिखते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कई बार तो ऐसा लगता है ये क्या है। तट पर कुछ सफेद गोल पत्थर दिखे। ये तो अपने आप में बहुत अनोखा लग रहा है। ऐसा पत्थर तो यहाँ दिखाई नहीं। हमने करीब से देखा, पत्थर पर चक्रनुमा आकृति थी। ये देख हम चौंक पड़े। ये तो गोमती चक्र लग रहा है। दिखाना, इधर दिखाना। लेकिन ये कैसे संभव था? गोमती चक्र एक दुर्लभ समुद्री पत्थर है जो गुजरात की द्वारका में गोमती नदी में पाए जाते हैं। इन्हें देश के दक्षिणी हिस्से में कभी नहीं देखा गया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि गोमती चक्र को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसे गोमती चक्र कहते हैं। चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में ये चक्र बना हुआ होता है। और 1 2 3 4 5 और पत्थर तो नहीं दिख रहा है। 5 गोमती चक्र हमें मिले। ये यहां कैसे हो सकता है? पास में और भी गोमती चक्र मिले, जबकि ये कैल्शियम और सिलिका से बने प्राचीन मोलस्क के जीवाश्म होते हैं जो केवल समुद्र में पाए जाते हैं। दरअसल गुजरात में द्वारका की गोमती नदी अरब सागर से जुड़ी है, इसलिए उस नदी में गोमती चक्र पाए जाते हैं। लेकिन शलमाला नदी कहीं से भी सागर से नहीं जुड़ी। ऐसे में गोमती चक्र का यहां मिलना कहीं ना कहीं वीरभद्रेश्वर मंदिर के दावे का पक्ष जरूर मजबूत करता है। इसके बीच में जो राउंड शेप में है, इसीलिए कहते हैं कि ये प्रमाण है इस बात का सबूत है कि जैसे सुदर्शन चक्र बिल्कुल राउंड शेप में होता है, गोल होता है, वैसे ही इसमें ये गोल जैसा बना हुआ है। और इसीलिए उसका इसे प्रतीक बताते हैं, सुदर्शन चक्र का अंश बताते हैं। और बताया जाता है कि ये उसका प्रमाण है कि ये क्यों सुदर्शन चक्र का अंश है। लेकिन सवाल ये है कि ये गोमती चक्र यहाँ कैसे मिला, यहाँ कैसे पहुँचा? इस सवाल का जवाब मेरे पास तो फिलहाल नहीं है। उधेड़बुन जारी थी, सवाल कई थे, जवाब नदारद थे। ये कोई संयोग था या कोई पहेली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पानी के अंदर धूप से चमकता कुछ दिखाई दिया। ये क्या है? जब उस चीज को पानी से बाहर निकाला तो ये गोमती चक्र से भी हैरत अंगेज निकला। ये शालिग्राम था। ये शालिग्राम पत्थर ही है। हाँ, ये तो शालिग्राम पत्थर ही है। इस हिस्से में ये टूटा हुआ भी दिख रहा है ना। हाँ, ये शालिग्राम पत्थर है। ये तो नामुमकिन था। शालिग्राम एक जीवाश्म पत्थर होता है जिसे भगवान विष्णु का विग्रह माना जाता है। इसमें चक्र जैसी इस आकृति को सुदर्शन चक्र का ही रूप माना जाता है। शालिग्राम केवल और केवल नेपाल की काली गंडकी नदी में मिलता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया।
फिर ये यहाँ कर्नाटक के जंगल में कैसे? ये पत्थर यहां कैसे आया? पहले गोमती चक्र, फिर ये, ऐसा तो नहीं, और भी पत्थर है। हमने नदी में बहुत तलाशा और कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नदी के इस मोड़ का माजरा कुछ और था। पहले गोमती चक्र, ये तो गोमती चक्र लग रहा है, ये यहां कैसे हो सकता है? फिर शालिग्राम, ये शालिग्राम पत्थर ही है। इस हिस्से में ये टूटा हुआ भी दिख रहा है ना। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, सवाल उठने तो लाजमी थे। इस दोनों पत्थर की जो कहानी है वो सुदर्शन चक्र से जाकर मिलती है, और ये दोनों पत्थर उस स्थान पर मिला है जहां की कहानी नारायण के चक्र से जाकर जुड़ती है। सवाल कई है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जवाब तो हमें खोजना पड़ेगा। पड़ताल को मझधार में नहीं छोड़ सकते थे। दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसे पक्का करने के लिए हम पास के गांव में पहुंचे। गांव के लोग वीरभद्रेश्वर मंदिर की कहानी से वाकिफ थे। हमने अपनी पड़ताल की पूरी कहानी समझाई। जो नदी में मिला उसे भी दिखाया। शालिग्राम और गोमती चक्र को देख कुछ लोग चौंके। इन्हें साक्ष्य मानने में एक पल भी नहीं गंवाया। कहा कि दावा तो आवाज का था, यहां तो साक्षात सुदर्शन चक्र का प्रतीक ही मिल गया। ये जो दोनों चीजें मिली है ना यहाँ पे, ये गोमती चक्र और शालिग्राम जी के प्रमाण है। यहाँ ये सिद्ध होता है कि जब भी भगवान विष्णु और वीरभद्रेश्वर जी के बीच में युद्ध हुआ था तो यहाँ पे सुदर्शन चक्र चला था, और उसी का प्रमाण ये दोनों चीजें करती है। लेकिन इसी गांव के कुछ लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने वही बात कही जो हमारे दिमाग में भी चल रही थी। दरअसल शलमाला नदी को स्थानीय लोग पूज्य मानते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, तो कई बार पूजा करके लोग सामानों को नदी में विसर्जित कर देते हैं। शालिग्राम और गोमती चक्र का सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ दूसरी पूजा में भी इस्तेमाल होता है। ये यहाँ नहीं मिलता है, यही भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता, नहीं मिलता है। ये लोग आते हैं ना, वो पूजा करने के लिए, वो भगवान का यही छोड़ के जाते हैं ना। ये शलमाला नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करने आते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, वो आए लोग से विसर्जन करके जाते हैं। ये विसर्जन करके जाते हैं? हाँ, जाते हैं, ऐसे मानते हैं। इधर नहीं मिलेगा ये, वैसे ये नहीं मिलता, ये हाँ, भी और नहीं, ये भी नहीं, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है इधर। समुद्री जीवाश्म नदी में नहीं मिल सकते, लेकिन सुई फिर वहीं अटक जाती है। शालिग्राम और गोमती चक्र को जीवाश्म विज्ञान मानता है, लेकिन आस्था से जुड़े लोगों को इनमें भगवान विष्णु और उनका सुदर्शन चक्र दिखता है। ये बहस सालों पुरानी है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारे लिए अहम था बियाबान में खड़े इस धाम का दृश्यम। इसे सामने लाना हमारा मकसद था और इसमें हम कामयाब रहे। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम
शंभो